8. इंद्र के साथ ब्रह्मा भी कैलाश पहुंचे। दोनों बहुत चिंतित थे। चिंता की लकीरें उनके मस्तिष्क में साफ दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा ने अध्यक्ष को अपने पास बुलाया और बोला, अध्यक्ष, कहिए प्रभु, क्या हुआ? आप लोग यहाँ ऐसे अचानक? सब कुछ ठीक तो है ना? काश हम तुम्हें ऐसा कह पाते, लेकिन एक विकट परिस्थिति के आने के पूरे आसार हैं अध्यक्ष, और अब शिव ही हमें बचा सकते हैं। प्रभु, लेकिन भगवान शिव तो... जानता हूं, वो अपनी योग निद्रा में लीन है, और ये भी जानता हूं कि तुम उनके आदेश के विपरीत नहीं जाओगे। लेकिन क्या प्रभु? ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि शिव को योग अवस्था से निकालना अनिवार्य हो गया है। ऐसा क्या हुआ प्रभु? इससे पहले कि ब्रह्मा अपनी बात खत्म कर पाते, इंद्र इन दोनों के वार्तालाप में अड़चन डालते हुए बोले, अध्यक्ष, क्या तुम जानते हो शिव कहाँ है? हाँ, लेकिन बिना परिस्थिति को जाने ना मैं शिव तक आपको ले जा पाऊंगा और ना ही आपको उनकी योग निद्रा में उल्लंघन करने की अनुमति दे पाऊंगा। तुझसे अनुमति मांग भी कौन रहा है? तू होता कौन है हमें अनुमति देने वाला? तू एक मामूली सा अघोरी है और हम देव। हमारे रास्ते से हट जा अध्यक्ष, यही सबके लिए सही होगा। प्रभु, मैं मानता हूं कि मैं एक मामूली जीव हूं और आप देव। ये भी जानता हूं कि अगर मैंने आपके रास्ते में अड़चन डालने की कोशिश की तो मुझे अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। लेकिन प्रभु... लेकिन क्या अध्यक्ष? मुझे शिव द्वारा एक कर्म दिया गया है और वो कर्म ही मेरा धर्म है। मैं बिना परिस्थिति के गंभीरता को जाने हुए आपको वहां नहीं ले जा सकता। इसे मेरा अहंकार मत समझिए प्रभु, ये सिर्फ मेरा कर्तव्य है जिसे मैं निभा रहा हूं। मूर्ख, तू जानता भी है। इंद्र, रुको। प्रभु, ये अपमान मैं नहीं सहूंगा। अगर वो अपमान या अपना अहम दिखाने के लिए ये सब कर रहा होता तो उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू क्यों होते? इंद्र, देखो उसे, उसका शीश तुम्हारे सामने झुका हुआ है। समर्पण भाव में तुम्हारे सामने झुके हुए अध्यक्ष को एक बार देखो। हमने इसे धर्म संकट में डाल दिया है और मुझे ये उचित नहीं लग रहा। लेकिन प्रभु, ये परिस्थिति की गंभीरता को भी नहीं समझ रहा। हमारे पास समय बहुत कम है प्रभु। हम ऐसे समय व्यतीत करते रहे तो फिर हम देवलोक से हाथ धो बैठेंगे। अध्यक्ष, तुम हमें शिव तक ले जाओ। हम तुम्हें राह चलते इस विकट परिस्थिति के बारे में सब कुछ बता देंगे, और अगर तुम्हें उचित लगे तभी तुम हमारी मदद करना। ठीक है प्रभु, जैसा आप कहें। एक विकट परिस्थिति आन पड़ी है। एक असुर है जिसका नाम है तारकासुर। अध्यक्ष को समझाते हुए ब्रह्मा और इंद्र शिव की खोज में निकल पड़े। असुर लोक में बलि सेनापति की खबर का इंतजार कर रहा था। सेनापति भेष बदलकर वज्रंग की कुटिया पर निगरानी रखने लगा। तारका, कुछ याद आ रहा है? कुछ भी नहीं पिताश्री, कुछ भी याद नहीं आ रहा। जब भी उस घटना के बारे में सोचने की कोशिश करता हूँ मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं अपना मन एकाग्रित नहीं कर पा रहा हूँ। आप ही उसे परेशान मत करो। मैं कहाँ उसे परेशान कर रहा हूँ? वज्रंगी, क्या तुम नहीं जानती कि अगर बलि को पता चल गया तो क्या होगा? मृत्यु, मृत्यु वज्रंगी, मृत्यु। ऐसा मत कहो। जब ब्रह्मदेव चाहेंगे तब तारका को सब याद आ जाएगा। वो तारका के भले के लिए ही कर रहे होंगे। शायद हमारा तारका अभी उन शक्तियों के लिए तैयार नहीं है, या शायद इंद्र नहीं चाहता कि तारका की शक्तियों का उसे ज्ञात हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? सोच कर देखो, तारका की शक्तियों से सबसे ज्यादा खतरा किसको है? इंद्र को या ब्रह्मा को? कौन अपने आप को और देवलोक को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है? ब्रह्मा या इंद्र? हो ना हो, ये भी इंद्र की ही चाल लगती है। तारका, तुम्हें याद करना होगा, हमारे लिए ही नहीं पर पूरे असुर लोक के लिए, उन सब के लिए जो तुम पर भरोसा करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ पिताश्री, लेकिन ना जाने क्यों मुझे ब्रह्मा के प्रकट होने के बाद का कुछ भी याद नहीं। कोशिश करते रहो, और कुछ भी हो जाए किसी और को इस बात की भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जी पिताश्री। ये सारी बातें सेनापति सुन चुका था और उसको पता था कि उसे अभी तुरंत जाके बलि को सब कुछ बताना होगा। दूसरी तरफ ब्रह्मा और इंद्र भी उस गुफा के चौखट पर पहुंच चुके थे जहां पर शिव अपनी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा अपनी कहानी खत्म करके अध्यक्ष की ओर मुड़े और बोले, और ये है मौजूदा परिस्थिति, और इसलिए शिव का जागना बहुत जरूरी है। जी प्रभु, मैं समझ गया, लेकिन हमें शिव से पहले वासुकी और नंदी को ये बात समझाना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने पहले ही भगवान विष्णु से अनुमति ले ली है। अंदर जाओ और वासुकी और नंदी को बाहर बुलाओ। जी प्रभु।
अध्यक्ष ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। ब्रह्मा और इंद्र बाहर नंदी और वासुकी का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद गुफा के अंदर से भयावह आवाजें आने लगी और अध्यक्ष गुफा के मुख से बाहर भागता हुआ प्रतीत हुआ। वो ब्रह्मा और इंद्र को संबोधित करते हुए बोला, प्रभु, वो आ रहे हैं और बहुत ही क्रोधित हैं प्रभु। प्रभु कुछ करें। अध्यक्ष ने उन्हें चेतावनी दी ही थी कि अंदर से दो विशालकाय जीव गुफा के मुख की तरफ आते हुए प्रतीत हुए। इंद्र और ब्रह्मा वासुकी और नंदी के विशालकाय शरीर को देखकर वहीं स्तब्ध हो गए। वासुकी और नंदी को निकट आता देख इंद्र जोर से चिल्लाए, भगवान विष्णु की आज्ञा है, हट जाओ नंदी और वासुकी। मैं भगवान विष्णु की आज्ञा का ही पालन कर रहा हूं, हमारे काम में दखल मत दो। ये सुनते ही जैसे नंदी और वासुकी के तेवर बदल गए और वो इंद्र के पास आए और उनसे बोले, भगवान विष्णु ने कहा है तो जरूर कोई विकट परिस्थिति होगी। आदेश करे ब्रह्मा और इंद्र, अब आपका वचन हमारे लिए आदेश समान है। हमें शिव को जगाना होगा। ये क्या कह रहे हैं प्रभु? ये तो असंभव है, अनर्थ हो जाएगा प्रभु, अनर्थ। कृपया कोई और रास्ता ढूंढ ले। क्या? कोई और रास्ता? और कोई रास्ता नहीं बचा है नंदी। ब्रह्मांड और देवलोक दोनों ही खतरे में हैं। हमने शिव को नहीं जगाया तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। और ये जान लो इंद्र, अगर तुमने शिव को उनके इच्छा के विपरीत उठाया और उनकी तपस्या में अड़चन डाली तो उनके क्रोध से भी देवलोक और तुम्हें खतरा हो सकता है। हाँ, मैं जानता हूं, लेकिन ये जोखिम मुझे देवलोक का राजा होने के नाते उठाना ही होगा। मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा। क्या तुम हमें उन तक लेकर जाओगे? अवश्य। वो गुफा जितना बड़ा बाहर से प्रतीत हो रहा था, अंदर से उससे ज्यादा विशालकाय और भयावह था। इंद्र और ब्रह्मा की आंखों में डर था। आने वाले परिस्थिति और मौजूदा परिस्थिति दोनों को लेकर उनके मन में सैलाब उठ रहा था। सैलाब जो कुछ ही समय में या तो एक भयानक या फिर एक बेहद शांत रूप धारण कर सकता था। ब्रह्मा और इंद्र को इंतजार था शिव के पुनर्जन्म का।